मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा सूर्य के बारे में। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य होते हैं। अगर आपके सूर्य अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो क्या परिणाम होगा, और अगर आपके सूर्य बुरे स्थान पर बैठे हैं तो क्या परिणाम होगा। मैं इस वीडियो में आपको केवल सूर्य के बारे में बताऊंगा। अष्टक वर्ग कितना महत्वपूर्ण चीज है, अष्टक वर्ग से मैं आपको निर्णय करके बताऊंगा। अगर सूर्य अच्छी जगह आपका बैठा है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दृढ़ शक्ति बढ़ेगी, चरित्र आदमी चरित्रवान होता है। सूर्य अगर अच्छी जगह है तो आदमी चरित्रवान होता है। सूर्य अगर अष्टक वर्ग में कम नंबर पे है तो आदमी चरित्रहीन भी होता है। शनि से दृष्ट है, मंगल से युति है, या इस प्रकार से कोई दोष आते हैं सूर्य में तो आदमी बेईमानी करता है, चरित्रहीन होता है और सहनशीलता की उसके अंदर कमी होती है और वो दूसरे पर निर्भर रहता है। अच्छा, सूर्य अगर अपने अष्टक वर्ग में, आप कुंडली खोलोगे, हर कुंडली में अष्टक वर्ग होते हैं। जैसे एस्ट्रोसेज के ऐप पर आप गए, वहां से आपने अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दिया तो उसमें अष्टक वर्ग भी आता है। सूर्य का अष्टक वर्ग आपको देखना है, उसमें सर्वाष्टक वर्ग होते हैं जिसमें पूरे ग्रहों का मैंने आपको बताया था। अब सर्वाष्टक वर्ग में किसी को 28 मिलता है, किसी को 32 मिलता है। उसमें 28 अंक से कम नहीं होना चाहिए। जिस भाव में अष्टक वर्ग में 28 नंबर से कम होता है तो वो भाव कमजोर होते हैं। जैसे लगन में 28 अंक से कम है तो आदमी का स्वास्थ्य, आदमी का चरित्र, आदमी का सहनशीलता, आदमी की फेमसी ये कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे धन विद्या का जिस भाव का जो कारक है मैंने आपको पहले बता चुके हैं। इस भाव के जिस भाव के कारक में 28 से कम नंबर होंगे वो कारकत्व की कमी पड़ती है। एक बार और कारक आप देख लो, ये शरीर का होता है, स्वास्थ्य का होता है, ये विद्या का होता है, परिवार का होता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, लेखन का होता है और साहस का होता है। चौथा भाव माता का होता है, सुख गाड़ी वैभव का होता है। पांचवा संतति का होता है, संतान का, और विद्या का होता है, पूर्ण भाव का होता है। छठा भाव रोग रिप ऋण का होता है, प्रतियोगिता का भी होता है। सप्तम भाव विवाह का होता है, सब जानते हैं। अपने करियर का भी होता है, बिजनेस का भी सप्तम भाव होता है, पार्टनर का होता है। अष्टम भाव मृत्यु का होता है और अनुसंधान का होता है, खोजबीन करने वाला का होता है, गूढ़ स्थान होता है ये। नवम भाव धर्म का होता है, पिता का होता है। दसम भाव कर्म का होता है, कोई भी कर्म करते हैं दसम भाव से देखते हैं। 11वें भाव हम लाभ पाते हैं, इच्छा पूर्ति का होता है। 12वां भाव व्यय कहलाता है। तो इन भावों में जिस कारक है, अगर 28 से कम नंबर मिला है तो उन कारकत्वों की कमी होगी, अगर 28 से ज्यादा नंबर मिला है तो उन कारकत्वों की वृद्धि होगी। उस कारकत्व से आपको खूब अच्छा फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब वही मान लीजिए लगन में सूर्य बैठा है, सूर्य मान लीजिए लगन में सूर्य है, अगर ये 28 नंबर से कम है, 26 है, 32 है, और
सूर्य अपने पृष्ठक वर्ग में मेष राशि में यदि वो 2 नंबर पाया है मित्रों, तब आप जानिए कि वो सूर्य कैसा रहेगा। अब कितने नंबर पे क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अगर 0 बिंदु मिला है, सूर्य लगन में बैठा है और बिंदु आपको 0 शुरुआत, आप कुंडली में देखेंगे सर्वाष्टक अलग होता है और प्रस्तर वर्ग अलग होते हैं। 9 ग्रहों के प्रस्तर वर्ग, राहु और केतु का प्रस्तर वर्ग नहीं होता, बाकी सूर्य से लेकर के शनि तक प्रस्तर वर्ग होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनका 7 ग्रहों का प्रस्तर वर्ग होते हैं। वो प्रस्तर वर्ग आपको सूर्य में देखना है। सूर्य के प्रस्तर वर्ग में अगर मेष राशि में 0 नंबर मिला है मित्रों, तब मृत्यु तुल्य कष्ट होगा और मृत्यु देने में भी ये पूर्ण भूमिका निभाएंगे सूर्य भगवान। अगर वहीं 1 नंबर मिला है, सूर्य लगन में बैठे हैं, 28 नंबर से कम सर्वाष्टक में है और पृष्ठक वर्ग में 1 नंबर दिए हैं, तब क्या होगा? रोग होगा, चिंता होगी, बीमारी होगी, मृत्यु नहीं होगी। अगर वहीं 0 नंबर दिए हैं और तबीयत खराब है और हालत सीरियस है, गोचर में भी वही बात है। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में ये है, तब तो वो जीवन भर के लिए है। गोचर में है और मान लीजिए हम स्वास्थ्य किसी का खराब है, आदमी सीरियस हालत है, तो लोग पूछते हैं कि देखिए पंडित जी क्या होगा, तो वहां आप देखो सूर्य जहां बैठा है वहां वो 0 अंक तो नहीं दिया है अपने प्रस्तर वर्ग में। अगर 0 अंक दिया है तो वो महीना, सूर्य 1 महीना रहते हैं एक राशि में, वो महीना आपके लिए बिल्कुल खराब होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर 1 नंबर दिया है तो रोग रिप बीमारी होगी। गोचर में भी है, लेकिन गोचर में 1 महीने का होता है, 1 महीने के बाद वो फिर स्थितियां बदल जाती हैं। लगन कुंडली में अगर है और 0-1 नंबर पे है सूर्य, तो समझ लीजिए कि वो जीवन भर के लिए है। अगर 2 नंबर पे है तो पाप कर्म करेगा, निराशा करेगा, अधिकारियों से झगड़ा होगी और चोरी का भय होगा। कहीं आप नौकरी करते हो और सूर्य आपके लगन कुंडली में या कहीं भी 2 नंबर पे हैं, तो बार बार अपने अधिकारियों से आपको झगड़ा होगा, आपकी नौकरी ठीक से चलेगी नहीं। गोचर में जिस दिन सूर्य 2 नंबर पे आ गया, उसी दिन झगड़ा आपके, उसी महीने आपके ज्यादा झगड़ा होंगे, चोरी का भय होता है मित्रों। अगर सूर्य 2 नंबर पे लगन कुंडली में है, उस व्यक्ति का हमेशा चोरी होने का डर है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में गोचर में आ जाता है 2 नंबर पे, तो समझ लीजिए कि उस महीना आपकी कोई वस्तु चोरी होगी। चोरी कब होगी ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे 1 महीने का समय है, उसको हम कैसे देखेंगे? सूर्य का आप डिग्री देखिए, जन्म कुंडली में डिग्री, जितने डिग्री का सूर्य है, मान लीजिए किसी का सूर्य 12 डिग्री का है, तो सूर्य जब 12 डिग्री पर गोचर में पहुंचेगा, उसी दिन आपकी चोरी होगी। उसी दिन सूर्य 1 डिग्री रोज चलते हैं, 1 डिग्री रोज चलते हैं सूर्य। ये बहुत गूढ़ विषय मैं आपको बता रहा हूं। अगर झगड़ा कब होगा? सूर्य की जन्म कुंडली में आप गोचर देखिए, जन्म कुंडली में उनके डिग्री को देखिए। किसी का 15 डिग्री पर सूर्य जन्म कुंडली में है, गोचर में सूर्य जब 15 डिग्री पे जाएगा, जिस दिन 15 डिग्री पे जाएगा और अपने
प्रस्तारक वर्ग में वो 0 नंबर दिया है या 1 नंबर दिया है या 2 नंबर दिया है, 2 नंबर पे ही चोरियां होती हैं। 0 नंबर पे तो प्राण संकट में पड़ेंगे, 1 नंबर पे रोग बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी। चोरी उसी दिन होगी जब वो 2 डिग्री पे, जब वो प्रस्तर वर्ग में 2 नंबर पे होगा और अपने जितना जन्म कुंडली में डिग्री है वहां तक पहुंचेगा, वो पूर्ण प्रभावित हो जाता है। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे है उस डिग्री पर जब गोचर में आता है तो कर्मकांड वहीं से शुरू होते हैं। उसी दिन वही समय अच्छा और बुरा माना जाता है। अगर सूर्य मान लीजिए किसी का 6, 7, 8 प्रस्तर वर्ग में नंबर पे है, जिस राशि में, वहां उस भाव में उन्नति होगी। उन्नति कब होगी? जब सूर्य अपने जन्म कुंडली के डिग्री पर पहुंचेगा, तब उस समय आपको लाभ मिलेगा। अच्छा और बुरा समय देखने के लिए हम अच्छा और बुरा समय कब देखते हैं? कोई भी काम आप करिए जिस समय प्रस्तर वर्ग में सूर्य सर्वाष्टक सबसे अच्छा अंक मिला हो। मान लीजिए सूर्य ने 10 नंबर पे की राशि, यहाँ मकर राशि है, मकर राशि पे सूर्य अगर 7 नंबर प्रस्तर वर्ग में है, ये नंबर हम आपको पिछली वीडियो में मित्रों बता चुके हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अब प्रस्तर वर्ग में आप कुंडली उठा के देखिए, सूर्य अगर अपने प्रस्तर वर्ग में मकर राशि पे 7 नंबर या 8 नंबर पे हैं, तो उस दिन जब सूर्य जिस महीने सूर्य मकर राशि में जाएंगे, उस समय आप कोई भी काम करो, आपका निश्चित ही पूर्ण होगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए सूर्य 3 नंबर पे हैं अपने प्रस्तर वर्ग में, जिस राशि में दिए हैं, तो भ्रमण बेकार में होगा, देह कष्ट होगा, मानसिक संताप होते हैं। 4 नंबर पे हैं, मिश्रित परिणाम होते हैं, आय तथा व्यय में वृद्धि होती है। 4 नंबर जो है, अगर सूर्य प्रस्तर वर्ग में किसी राशि में है और 4 नंबर दिए हैं, तो औसत का है, न ज्यादा है न कम है। 5 नंबर पे है सूर्य, जिसकी कुंडली में प्रस्तर वर्ग में सूर्य 5 नंबर पे हैं, उनमें धन, विद्या, लाभ, सज्जन व्यक्ति से सहयोग, सज्जनों से सहयोग मिलता है, विद्या का लाभ मिलता है, धन का लाभ मिलता है। और यदि मान लीजिए सूर्य 6 नंबर पे है, 6 नंबर दिए हैं, तो धन प्रतिष्ठा होगी, वाहन का सुख मिलेगा और सफलता का सुख मिलेगा, आदमी सफल होगा। लोग पूछते हैं कि मित्रों देखिए मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सबसे विशेष चीज ये है कि आप जन्म कुंडली में सूर्य को पकड़ लीजिए। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, उस वहां अपने प्रस्तर वर्ग में, उसके प्रस्तर वर्ग में आप देखिए उस राशि में सूर्य को कितना अंक मिला है। अगर 7 अंक मिला है, 8 अंक मिला है, तो 100% आप श्योर कर दीजिए कि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी मिलेगी। और अगर वही 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 4 नंबर से कम है, तो 100% ये आप कह दीजिए कि इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी लाभ इनको नहीं मिलेगा, संघर्षों से भरा हुआ इनकी जिंदगी होगी। और यदि मान लीजिए 7 नंबर पे है, तो बल पराक्रम की वृद्धि होती है, सफलता व सुख समृद्धि होती है। और 8 नंबर होता है अगर सूर्य का, तब क्या पूछना, ऐसे व्यक्ति धन, वैभव, लक्ष्मी के मालिक होते हैं, राजसी ऐश्वर्य और सम्मान उसको मिलता है। अगर सूर्य अपने प्रस्तर वर्ग में जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ वो 8 नंबर पे है। मित्रों
ये अकाट्य नियम है, ये किसी भी रूप में कट नहीं सकता। सूर्य आपको आपका अच्छा है या बुरा है। बेशक सूर्य केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं। प्रायः हम सुना करते हैं कि कोई भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठता है तो शुभ फल देता है, मान लिया शुभ फल देता है। लेकिन केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ सूर्य यदि 0 से लेकर के 3 नंबर पे है तो किसी भी कीमत पर आपको अच्छा फल नहीं दे सकता। यही बात सारे ग्रहों पर भी आधारित है। अगर वही सूर्य, और एक चीज और है, लोग कहते हैं कि 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठ जाता है तो खराब फल देता है। मान लिया खराब फल देता है, लेकिन 6, 8, 12, 3, 6, 8, 12, 11 में सूर्य बैठा है या कोई ग्रह बैठा है तो सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ज्यादा बिंदु हैं, और प्रस्तर वर्ग में जैसे सूर्य बैठा है, सूर्य के प्रस्तर वर्ग आप उठाइए, आप देखिए जिस राशि में बैठा है, भाव तो 6, 8, 12 है, 3, 6, 8, 12 है, ठीक है, लेकिन उसमें जिस राशि में बैठा है उस राशि में सूर्य का प्रस्तर वर्ग में कितने अंक मिले हैं, उस अंक को आप उठाइए। अगर वो 6, 7 अंक मिले हैं तो निश्चित है उस घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फायदा ही करेगा, उसके कारकत्वों के में शुभता ही लाएगा। लग्नेश के रूप में सूर्य है, 5 से ज्यादा बिंदु है तो जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व या उच्च स्थिति होगी। यदि सूर्य अपने घर में हो या उच्च का हो तो अच्छे परिणाम देते हैं। 3, 6, 10, 11 में भाव में सूर्य अच्छे फल देते हैं। सूर्य अच्छे फल कहाँ देते हैं? 3 में, 6 में, 10 में और 11 में। सूर्य 4 राशियों में हो जन्म कुंडली में आपके तो बहुत अच्छे फल देते हैं। 3 में, 6 में, 10 में, 11 में, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। मंगल भी यही है, 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। सूर्य दशम में दिशा फल देता है। सूर्य अगर इसमें 3 अंक से ज्यादा, 4 अंक से ज्यादा है, 3, 6, 10, 11 में, तो बहुत बढ़िया है। आपको अगर 3 में मान लीजिए 4, 5 अंक बैठा है तब क्या होगा? ये असाधारण संघर्ष करने की शक्ति देता है। कुछ व्यक्ति जल्दी होपलेस हो जाते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं। तो अगर सूर्य आपके कुंडली में तीसरे में बैठा है तो वो आपको निराश नहीं होने देगा, वो आपको एक असाधारण, अद्वितीय, संघर्षशील, प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाएगा। तीसरे का सूर्य है। अगर आपका सूर्य 6वें में बैठा है तब क्या होगा? अगर सूर्य 6वें में बैठा है और प्रस्तर वर्ग में अपने 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, मतलब 4 से ऊपर है, तो आप शत्रुओं पर विजय करोगे। कोई भी शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकता। ये सूर्य का वरदान मिल गया आपको। आप जब पहले के जमाने में लड़ाइयाँ होती थी, जब राजा महाराजा लड़ाई करने के लिए कूच करते थे तो वो ज्योतिषी से पूछते थे। ज्योतिषी इसी रूप में बताता था कि इनका सूर्य षष्टम में, 6ठे भाव में, गोचर में कब आ रहा है और क्या परिणाम होगा, इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा। अगर 6वें में सूर्य है, 1, 0, 1, 2 नंबर पे है तो ज्योतिषी मना कर देता था कि इसमें आपकी पराजय निश्चित है। अगर वही सूर्य 5, 6, 7, 8 नंबर पे है तब वो राजा को परामर्श देता था कि इस महीने आप युद्ध करो, आपकी विजय निश्चित है। अगर मान लीजिए सूर्य 10वें में है तब क्या होगा? 10वें का सूर्य
दिशा बल देता है आपको। 10वें में सूर्य है, सर्वाष्टक वर्ग में अगर वो 28, 30, 32, 35 नंबर उसको मिला है, और सर्वाष्टक वर्ग में प्रस्तर वर्ग में सूर्य जिस 10वें राशि में, जिस राशि में सूर्य आ गया 10वें में, वहां बैठा है, उच्च पद देगा आपको, काफी प्रतिष्ठा देगा। उसी साल आपकी, उसी महीने आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन आपका तभी होगा। लोग कुंडली में देखते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी देखिए मेरा प्रमोशन होने वाला है, कब होगा? तो ज्योतिषी आपको, एक एस्ट्रोलॉजर आपको 10वें का सूर्य देखता है कि 10वें में सूर्य कब पहुंच रहा है और अपने प्रस्तर वर्ग में उच्च पर कब पहुंच रहा है, किसी भी भाव में उच्च पर कब पहुंच रहा है, 5, 6, 7, 8, किस राशि में वो इतना अंक प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार ज्योतिषी बता देते हैं कि इस महीने में आपका प्रमोशन होगा। और किस दिन होगा? जिस दिन सूर्य जन्म कुंडली में जिस डिग्री पर होगा, उस डिग्री पर जब पहुंच जाएगा, सूर्य एक राशि में, एक भाव में, एक राशि में एक महीना रहते हैं, 30 डिग्रियां होती हैं, एक दिन एक डिग्री को पार करता है। इस प्रकार से हम डिग्री भी जान सकते हैं। अगर 0 से 10 तक पहुंचता है, सूर्य जैसे मेष में उच्च का होता है, 10 डिग्री तक उच्च का होता है। सूर्य मेष में 10 डिग्री का उच्च का होता है। 0 से और 10 डिग्री तक जब हम पहुंचेंगे, तब समझ लो कि उस समय हमारी प्रमोशन होगी, तरक्की होगी। जब 10 डिग्री पर हो जाएगा तब हमारी प्रमोशन हो जाएगा। और जब वो 10 डिग्री के नीचे आता है, तब वो धीरे 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 फिर जो प्रमोट हुआ है वो धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। और अगर वो 11वें में सूर्य पहुंच गया, सूर्य मान लीजिए आपकी 11वें में बैठा है, कंडीशन वही है अष्टक वर्ग में, तो आपको अच्छे मित्र देता है, आपकी ख्याति होती है, दुनिया आपको जानती है, आप बड़े प्रसिद्ध आदमी हो जाओगे यदि 10वें का सूर्य है। मित्रों, इस प्रकार से मान लीजिए पिता की मृत्यु देखनी है, तब कैसे देखोगे आप, वही आप इसको भी सुन लीजिए, या ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि पिता की मृत्यु कैसे देखते हैं। हालांकि ये मृत्यु के बारे में तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारे कुछ ज्योतिष छात्र इसी माध्यम से पढ़ रहे हैं और उनको इनका ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा अगली वीडियो में, सूर्य से पिता की मृत्यु, अपने माता की मृत्यु, भाई बंधुओं की मृत्यु, ये भी ज्ञान आपको रखना जरूरी है। मित्रों नमस्कार, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।